लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी के एक प्रोफेसर हैं, नाम है रविकांत चंदन। उन्होंने सत्य हिंदी नाम के एक निजी चैनल पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बारे में आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स की एक कहानी का जिक्र किया था, जिसमें उन कथित परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसके तहत उस विवादित स्थान पर एक मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई थी। अब खबर आ रही है कि आरएसएस के स्टूडेंट विंग कहे जाने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ प्रदर्शन किया। गोली मारो सालों को जैसे भड़काऊ नारे लगाए और धमकी भी दी। प्रोफेसर के शिकायत पर पुलिस निष्क्रिय रही और पुलिस ने उल्टे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि उन्होंने एबीवीपी के लोगों को संवाद करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्हें दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दलित होने के कारण उल्टे उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया और एबीवीपी के द्वारा ऐसे हिंसक नारे और प्रदर्शन किए गए कि उन्हें लगा कि अब उनका मॉब लिंचिंग कर दिया जाएगा। आज के एपिसोड में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रवि सुमन और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। रविकांत चंदन पर एफआईआर दर्ज होने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिक्षक संघ ने प्रोफेसर रविकांत का समर्थन किया है और एबीवीपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसके लिए एक हिंदी के प्रोफेसर को धमकियां दी गई और उनके खिलाफ हिंसक नारे लगाए गए। तो बात ऐसी है कि सत्य हिंदी नाम के एक निजी चैनल पर एक बौद्धिक चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय था काशी का ज्ञानवापी मस्जिद। इसी चर्चा में उन्होंने कमलेश्वर की पुस्तक कितने पाकिस्तान के पेज नंबर 166, 167 और 168 में पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से लिखे गए एक कहानी का जिक्र किया। इस कहानी में लिखा है कि एक बार औरंगजेब विश्वनाथ मंदिर आए थे, तब स्नान करने के दौरान उनकी कच्छ की रानी के साथ लूटपाट की घटना हो गई, जिसके बाद वहां के पंडों ने कहा कि जिस मंदिर के गर्भगृह में बलात्कार और लूटपाट होता हो वो मंदिर हो ही नहीं सकता, इसलिए इसे तुरंत गिरवा दिया जाए। मैं यहाँ एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो उस किताब में लिखी गई बातें हैं। आप अपनी भावनाएं आहत ना करें, ये मेरे शब्द नहीं। बहरहाल वापस आते हैं कहानी पर। पंडों की बात मानकर औरंगजेब ने मंदिर गिरवा दिया, लेकिन उसके बाद उनकी वो रानी नाराज हो गई। रानी ने कहा कि इसमें मंदिर की क्या गलती थी जो मंदिर गिरवा दिया, इसलिए उसे वापस बनवाया जाए। बनारस फरमान में औरंगजेब ने यह जिक्र किया कि अपने धार्मिक विश्वास के कारण वो मंदिर का निर्माण नहीं करवा सकता था, इसलिए उसने उसी स्थान पर एक मस्जिद बनवा दिया। तो ये वही कहानी थी जिसे प्रोफेसर ने उस चर्चा में सुनाया था। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि ये सही है या नहीं, ये अलग चर्चा का विषय है, और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि इसका संदर्भ फेदर्स एंड स्टोन्स की किताब से लिया गया है। इसके बावजूद भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की नाजुक भावनाएं आहत हो गईं, जिसके बाद उन्होंने प्रोफेसर की पूरी बात का छोटा सा हिस्सा काटकर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रचारित किया। वो कहता है कि नहीं, मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए वो मस्जिद को बना देता है, ये उस रानी की इच्छा के अनुसार। ये उसकी कहानी है जैसे पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। अब उसके पीछे और हकीकत क्या है? तो ये जो महिलाएं हैं उन्हें यही नहीं मालूम है कि इस मस्जिद के तामीर के पीछे की कहानी क्या है। प्रोफेसर ने उन्हें इस विषय पर संवाद करने का भी ऑफर दिया, लेकिन उनकी नाजुक भावनाएं इतनी जोर से आहत हुई थी कि उन्होंने प्रोफेसर के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रोफेसर रविकांत चंदन की तरफ से भी एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन इस खबर के लिखे जाने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द एक्टिविस्ट।